में, अध्याय 4 श्लोक 5 व 9 में तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं स्वीकार करता है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं, इसलिए यह अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। साथ ही इस सृष्टि को बनाने वाला अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिसकी शरण में गीता ज्ञानदाता स्वयं है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में दो पुरुष प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म। ये दोनों प्रभु तथा इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है, आत्मा तो सबकी अमर है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता, ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म से कोई अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में भी विवरण दिया है। इसलिए इसने गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कहा है कि इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। फिर अगले ही श्लोक 64 में कहा है कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन, यह अपना स्वयं ही है। यही वजह है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि परम शांति को तथा सदा रहने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए उस अविनाशी परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी वास्तविक व प्रमाणित जानकारी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में देते हैं।